कुछ लोगों को स्ट्रेस होती है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है। पर क्या ऐसे हो सकता है किसी को स्ट्रेस में एंग्जाइटी हो? मतलब समझ नहीं आता कि स्ट्रेस के अंदर और एंग्जाइटी के अंदर क्या फ़र्क है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। एक सवाल जो कि मेरे जहन में भी पहले घूमता था और बहुत लोगों के जहन में अब भी घूमता है, वो है कि स्ट्रेस वर्सेस एंग्जाइटी, इसके अंदर फ़र्क क्या है? मतलब कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस होता है, कुछ लोग कहते हैं हमें एंग्जाइटी है, इनमें फ़र्क क्या है? और मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक शॉकिंग सी बात कही थी जो मैंने कहा था कि स्ट्रेस के अंदर भी लोगों को एंग्जाइटी हो सकती है। तो आखिर ये है क्या, कैसे होती है, क्यों होती है? स्ट्रेस और एंग्जाइटी के अंदर आज हम मेन कहने डिफरेंसेस जो है डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत से जब लोगों ने इसको डिस्कस किया वो कहते हैं ये सिमिलर सी हैं, एंड मैं उनसे एग्री करती हूँ, थोड़ी बहुत ही सिमिलर सी हैं। बट अब हम देखते हैं कि आखिर में इनमें क्या फ़र्क है। चलिए, वैसे तो मैंने स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों के ऊपर प्रॉपर्ली वीडियो बनाई थी अलग अलग से, कि दोनों क्या होती हैं और कैसे होती हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। लेकिन चलें आज हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्लियरली स्ट्रेस जो होता है ना, वो उसके ना एक क्लियरली ट्रिगर होती है, यानी कि वो बिला वजह नहीं होती। लेट मी टेल यू, जैसे कि वो किसी स्ट्रेस जो होता है आपको किसी वजह से आ सकता है। फर्स्ट, आपका कोई काम है और डेडलाइन तक पहुंच गया और आपका काम नहीं कंप्लीट हुआ, आप स्ट्रेस फील कर सकते हो। आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप फिर स्ट्रेस फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि इन चीज़ों के जो स्ट्रेस होता है ना, तो उसके अंदर क्लियरली एक ट्रिगर होती है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि मैं एकदम बैठी बैठी और मुझे स्ट्रेस हो गया, ये इसके लिए मतलब ट्रिगर चाहिए होती है। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, एग्जाम्पल देंगे आपको, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है और मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, ये मेरे लिए एक स्ट्रेस का बायस हो सकता है। मेरे कल प्रेजेंटेशन है, मेरी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई या मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सही नहीं लगी, ये एक स्ट्रेस का बायस हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपली ये समझ लीजिए कि स्ट्रेस के लिए क्लियर ट्रिगर होना ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं एंग्जाइटी के ऊपर। एंग्जाइटी के अंदर क्या है? एंग्जाइटी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि कोई ट्रिगर हो या कोई चीज़ हो जिसकी वजह से हम परेशान हो। एंग्जाइटी परसिस्टेंटली हम जो है कि सैड फील करते हैं या अपने अंदर एंग्जाइटी फील करते हैं। एंग्जाइटी मीन्स बेचैनी और परेशानी। इसके अंदर कोई मतलब चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब चीज़ें होती हैं उसकी वजह से लोग एंग्जाइटी फील करते हैं। लेकिन एंग्जाइटी का एक मेन फैक्टर ये है कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमारे साथ हो तो ही हम एंग्जाइटी फील करेंगे। नो, हम जो है परसिस्टेंटली ये चीज़ फील कर सकते हैं किसी ट्रिगर के बगैर, जबकि स्ट्रेस के लिए एक ट्रिगर होना, एक चीज़ होना ज़रूरी होती है। और स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आप एक पीछे वीडियो बनाई थी स्ट्रेस सिम्टम्स के ऊपर कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है। ठीक है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत से सिम्टम्स बताए थे। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेस के अंदर आपको फटीग हो सकती है, हेडेक्स हो सकती हैं, एंड आपका हार्ट रेट तेज हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ 3। ठीक है, तो क्या होता है जब आप एक दफ़ा स्ट्रेस फील करते हो ना, आपको ये सिम्टम्स फील होती हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा स्ट्रेस से निकल जाते हो, ठीक है, यानी एक्यूट स्ट्रेस से निकल जाते हो आप, तो आप जो है उसको यानी आपकी जो सिम्टम्स आप फील कर रहे होते हो वो ख़त्म हो जाती है, आप एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हो। एंग्जाइटी जबकि यहाँ उल्टा है। एंग्जाइटी हमारी डेली लाइफ से इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, यानी इसके सिम्टम्स हमारी डेली लाइफ से इंटरफेयर कर सकते हैं, बिकॉज एंग्जाइटी परसिस्टेंट होती है। ठीक है, ये कि क्लियर ट्रिगर की वजह से नहीं होती, मतलब ट्रिगर्स की वजह से हो सकती हैं। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर में आके एंग्जाइटी में आ जाओ, ये हो सकता है, बट ये एक परसिस्टेंट फीलिंग भी हो सकती है बेचैनी की या परेशानी की। तो इसीलिए इसके सिम्टम्स हमारी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेचैनी होना और परेशानी होना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब स्ट्रेस के अंदर एंग्जाइटी फील करना ये क्या है? ये एक अजीब सी चीज़ है और ये कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम जब अंडर प्रेशर या ओवरवेल्म्ड होते हैं ना, तब हम स्ट्रेस फील करते हैं। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं ना, तो उसके अंदर, स्ट्रेस के अंदर हम बेचैनी और परेशानी फील कर सकते हैं। बेचैनी और परेशानी, जिसको आप इंग्लिश में कह दोगे एंग्जाइटी। जी हाँ, आई होप आपको समझ आई होगी। स्ट्रेस के अंदर हम अंडर प्रेशर आते थे, जैसे एक बहुत बड़ा टास्क है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला था और आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और डेडलाइन आ चुकी है और आप जो हो पूरी कोशिश कर रहे हो कि हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा, तो आप एक स्ट्रेस के अंदर हो। ठीक है, स्ट्रेस के अंदर आप मुख्तलिफ तरह की सिम्टम्स फील कर सकते हो, जिसको मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। अच्छा, तो आप मुख्तलिफ सिम्टम्स फील कर सकते हो, तो उसके अंदर एंग्जाइटी आ सकती है। एंग्जाइटी मीन्स बेचैनी और परेशानी, अगर मैं आप लोगों को आसान लफ्जों में बताना चाहूँ तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
लेकिन ये ज़रूर है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है मतलब सेम तरह के सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस करें, जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं इन दोनों के अंदर, इरिटेबिलिटी हमें हो सकती है इस दोनों के अंदर, यानी डिस्टर्ब होते रहना, किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा, फिर इसके अंदर आपको फिटीग हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं आपको इसके अंदर, एंड देन आपको इसके अंदर मसल टेंशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आप कह लें कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों के अंदर आप फील कर सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी जो है आपको और आगे लेके जा सकती है। ठीक है, एंग्जाइटी